नमस्कार। विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक व्यास। आज के दिन आप तक इस विशेष अंक में हम पहुंचाने वाले हैं संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात में। वो किस तरह से बता रहे थे आम भारतीयों के भीतर भारत की G20 प्रेसिडेंसी को लेकर जो गर्व का भाव है उसके बारे में। तो वो अंश आप तक पहुंचाने के अलावा हम आपको लिए चलेंगे लॉन्ग आइलैंड में, जहाँ गुजराती जो कल्चरल सोसाइटी है लॉन्ग आइलैंड की, उनका 25वां सालाना उत्सव मनाया गया। उसकी कुछ झलकियां आप तक पहुंचाने के अलावा आपसे मिलवाएंगे। उत्तर काशी में हमारी मुलाकात हुई थी गुरु प्रियानंद जी महाराज से, जो कि 6 बार कैलाश यात्रा भी कर चुके हैं। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। फिर एक बार स्वागत है आपका विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम में। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इंडोनेशिया में G20 के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर रहे थे, तो उनके चेहरे पर जो उत्साह और आशा का भाव था, उससे न केवल भारत के निवासी बल्कि विश्व के नेता भी प्रेरित हुए। और प्रेरणा का ये क्रम किस तरह से एक बुनकर जो तेलंगाना में स्थित है और जिनका नाम वेल्दी हरिप्रसाद गारू है, उन्होंने बुनकर G20 का लोगो प्रधानमंत्री जी को भेज दिया। साथ में पत्र भी लिखा। इसका उल्लेख उन्होंने जब किया मन की बात में, तो क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक अनूठे उपहार की चर्चा के साथ करना चाहता हूं। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई हैं, एलदी हरिप्रसाद गारू। उन्होंने मुझे अपने हाथों से G20 का यह लोगो बुन करके भेजा है। ये शानदार उपहार देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। हरिप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हरिप्रसाद जी ने हाथ से बुने G20 के इस लोगो के साथ ही मुझे एक चिट्ठी भी भेजी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। देश की इसी उपलब्धि की खुशी में उन्होंने G20 का यह लोगो अपने हाथों से तैयार किया है। बुनाई की यह बेहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैशन के साथ इसमें जुटे हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। इस लोगो का चुनाव एक पब्लिक कॉन्टेस्ट के जरिए हुआ था। जब मुझे हरिप्रसाद गारू द्वारा भेजा गया यह उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को कितना कनेक्ट महसूस कर सकता है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हरिप्रसाद गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिट्ठी भेजकर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समिट की मेजबानी मिलने से उनका सीना चौड़ा हो गया है। मैं आपसे पुणे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्लारा जी और कोलकाता के तुषार जगमोहन, उनके संदेश का भी जिक्र करूंगा। इन्होंने G20 को लेकर भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है।
ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है। चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अर्थात सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, सबको पूर्णता मिले और सबका मंगल हो। आने वाले दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि आप अपने यहाँ की संस्कृति के विविध और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे। और आपको ये भी याद रखना है कि G20 में आने वाले लोग भले ही अभी एक डेलीगेट के रूप में आए, लेकिन भविष्य के टूरिस्ट भी हैं। मेरा आप सभी से एक और आग्रह है, विशेष तौर से मेरे युवा साथियों से, हरिप्रसाद गारू की तरह ही आप भी किसी न किसी रूप में G20 से जरूर जुड़े। कपड़े पर G20 का भारतीय लोगो बहुत कूल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से बनाया जा सकता है, छापा जा सकता है। मैं स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी से भी आग्रह करूंगा कि वो अपने यहाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपटीशन कराने के अवसर बनाएं। आप G20.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रुचि के अनुसार वहाँ बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम, जिसमें हम आप तक पहुंचाते हैं सांस्कृतिक घटनाएं भी, राजनीतिक घटनाएं भी, भारतीय मूल के जो अमेरिकी नागरिक हैं, विशेष करके उनके जीवन की उपलब्धियां और उनके उत्सवों का लेखा जोखा लेकर हम विजन ऑफ एशिया में आप तक आते हैं। और अध्यक्ष रूप में अपना सफल कार्य करते हुए विशेष रूप से गायक भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, विजय शाह। उन्होंने जब लॉन्ग आइलैंड गुजराती कल्चरल एसोसिएशन का 25वां उत्सव मनाया तो छटा निराली थी। फ्लोरा पारिक ने इस कार्यक्रम का नियामन किया। इस अवसर पर वैष्णव टेम्पल ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष अनिल शाह और चेयरमैन हर्षद पटेल भी उपस्थित थे। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये। तो एक सवाल बधाना मनमा अवश्य थाय कि हवे शुं 25 વર્ષ પૂરા થયા પણ હવે શું। એટલે વિજયભાઈએ તો વિચારવાનું એ દિવસેથી તેમના પ્રેસિડેન્સીના પહેલા વર્ષથી જ શરૂ કરી દીધું કે ભાઈ મારે આ સંસ્થા આજથી 25 વર્ષ પછી આ સંસ્થા કેવી દેખાશે એનું પ્લાનિંગ અને એનું ફાઉન્ડેશન તો મારે અહીંયા સ્થાપવું જ છે અને બધાને હું એવી રીતે મારી સાથે મારી જર્નીમાં ઇન્ક્લુડ કરી। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। May all sentient beings be at peace. May no one suffer from any illness. May all see what is an auspicious. May no one suffer. Om Shanti. Life doesn't only need the physical means, but we all need to live with the society, culture, religion, and our day-to-day life. Spirituality is part of that.
I've been fortunate to have like a music education, and as Flora said, so many other cultural talents God gifted, and I had the opportunity to present in one and one only Long Island Gujarati Cultural Society. 25 plus years ago, when I migrated from Chicago, we gathered in one of our fellow past president, Mafat Bhai's residence, Mike Patel. Mike Patel na ghare hame bhega thaya. They listened to me, what I did in Chicago for 30-40 years in the Chicago Gujarati Samaj. And from that, the inception started and the birth of LIGCS took place in 1997. I've been very fortunate to serve these organizations 2 consecutive terms for 6 years. I'm really blessed and profoundly grateful to all my executive committee members, my immediate officers team, which is called cabinet, and 400 plus life members. When I took over in 2017, we had almost 182 members. Today our pool is more than 470 something. So within 6 years, our growth is tremendous, and that is as a result of all the cultural programs we put together. And any event here, so my like a fellow presidents, chairmen are here, they know, past presidents also know that to run the organization is not an easy thing. We have to have a solid team. So first of all, I cannot forget to thank Flora Ben to put all this event tonight. Every single small and big logistic is handled by Flora Ben, and my lovely brother Mayur Bhai has done a tremendous job to bring all the guests here. So I'm really thankful to all 200 guests that you came here from your valuable time schedule and beautify my event of Long Island Gujarati Cultural Society. Without further ado, we have very nice singers from India, and I don't want to continue with the typical traditional speech, so cut it short. Thanks again. Good luck in the future of the LIGCS. We all will get together for the 50th anniversary in the same room here. Thank you. Om Shanti. Thank you, Vijay. Thank you, Vijay. Entertaining us, and of course, this whole music and the DJ was coordinated by DJ Parth. Parth is very talented, not only a DJ, he is a dole player, he's a choreographer, and on top of that, I can proudly say he is also like my son. So we have a very beautiful musical evening. Of course, it's 25 years of completion, so we have to honor a few people. So a very, very short honoring ceremony, not many speeches, but we'll first... Mayor, can I request you to join as well? To put all Long Island Queens, all different organizations, small ones, put together, like Independence Day, celebration, all those things we can do together to have to our strength of unity. That's what we need to do. But hopefully in the future, we'll put all organizations together, work together as a team, and make sure we all get successful. And congratulations for 25th year celebration, and good luck and many more celebration. And at 58th, not here, but we probably meet somewhere big place, more people. So, thank you. We also have Om from the Office of Public Affairs of Nassau County. They have a beautiful memorandum for us, a beautiful citation for us. Our EC ladies to come up and honor each one of these individuals
with flags and flowers. Easy ladies, come on up. This guy doesn't speak a word, but he does million things in one event. Thank you. Thank you, Kaushik bhai. And I would request all our executive committee members, ladies. Our executive committee members is only 15 people. No, we have double, 30 people. Yes. All spouses are included. So all the ladies, please honor one and only one, Mrs. Flora Parekh, who has done a great job throughout these last 2.5 years with me. So please honor Flora Ben by all ladies of the LIGCS. Yes, come in front. Come on, ladies. Yes. Yay. This is for all of you. और अब समापन से पूर्व हम आपको लिए चलते हैं उत्तरकाशी, जहां पिछले दिनों अपनी यात्रा के दौरान शिवानंद आश्रम उत्तरकाशी में एक मुलाकात हुई गुरु प्रियानंद जी से, जो 32 बरस पूर्व संन्यास ले चुके हैं। ऐसा उनको देख कर नहीं लगता, वो युवा ही लगते हैं। और उन्होंने एक उपलब्धि अपने जीवन में ये अर्जित की है कि वो 6 बार कैलाश यात्रा कर चुके हैं, 6 बार तिब्बत के पहाड़ों पर भी जा चुके हैं। हमने उनसे अन्य बातों के अलावा ये भी जानना चाहा कि पर्वतों का आध्यात्मिक उन्नति के साथ क्या संबंध है। तो आइए छोटी सी मुलाकात स्वामी गुरु प्रियानंद जी से। जीवन में ऐसे शांति मिल सकता है कि कभी दुख ना हो, ऐसे निर्भय हो सकता है। जो किसी ने बोले बाबाओं को मिलता है ऐसे, तो बाबाओं को कोई अच्छा लगा। कहते ये बुद्ध देव का, सोक्रेटिस का, लाओस का, उन फिलोसफी पढ़ने का अच्छा रहा, इच्छा रहा। माइथोलॉजी की अपेक्षा माइथोलॉजी तो बाय द कोर्स में पढ़ने लग गया, क्योंकि आश्रम में मेरा फैमिली का बैकग्राउंड सब था, स्टडी करने लग गया। मगर रुचि रहा इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के ऊपर सर्च करने के लिए, कहीं वही मेरा खोज था अपना। तो इसलिए मैं जो बोलता हूँ, मनुष्य जीवन का अपना जो जरूरी है, जो चाह है, वो कैसे पूरा हो, जो नीड है, इसके ऊपर ही करता हूँ। तो लोग को कोई भी देश का उनको थोड़ा सा टच करता है। मुझे अविश्वसनीय सा लगा, आप 4 बार तो कैलाश मानसरोवर गए हैं, तिब्बत गए 6 टाइम्स। 6 टाइम्स, अरे वाह। हाँ, 5 टाइम्स परिक्रमा किया। और तिब्बत कई बार गए हैं? तिब्बत 6 टाइम्स गया। अच्छा, तो ये बताइए कि पहाड़ों का और जो एक आध्यात्मिक जिज्ञासा का भाव होता है, उसका कोई विशेष घनिष्ठ संबंध है क्या? पहाड़ को जाने से बाहर में सोना पड़ता है, बाहर में एडजस्ट करना पड़ता है, एकोमोडेट होना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और नीचे सोना तो विल पावर डेवलप होता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। फिजिकली एनीथिंग वी डू इट हेल्पफुल फॉर आवर फिजिकली मेंटल स्टेट, बट स्पिरिचुअल स्टेट के लिए हमको डिजायरलेसनेस होना पड़ता है, नो अटैचमेंट, नो डिजायर। इसके लिए तो इंडिविजुअल है, उधर कहीं जाना करना नहीं, कहीं भी हो सकता है। कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति के साथ जो होता है फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली डेवलप होता है। स्पिरिचुअल डेवलप इंडिविजुअल है। जब निर्मम हो जाता है, निष्काम हो जाता है, तो अपने आप निरहंकार हो करके उसमें। तो बहुत कम समय है, इसलिए 2 सवाल एक साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक, गुरु कृपा का आपके जीवन में, एक तो आपका नाम भी गुरु प्रियानंद जी है, तो स्वामी चिदात्मानंद जी से आपने दीक्षा ली, तो उनकी कौन सी विशेष बात है जो नित्य आपके साथ रहती है? और दूसरा, 32 वर्षों की जो यात्रा आपकी सन्यास की रही है, तो जब प्रथम दिन था और आज है, तो आंतरिक जब आप उसका वीक्षण करते हैं, देखते हैं, तो क्या मुख्य अंतर आपको लगता है? स्वामी जी का पहला बात है, आप क्यों घर छोड़ करके इधर आया है, रोज याद करना। इसमें सब कुछ आ जाता है। उसको भूल गया तो फिर सब भूल जाएंगे। तो घर छोड़ करके क्यों ये हिमालय में गंगा जी किनारे हमारा पास आया, कभी नहीं भूलना और याद करना। दूसरा बात है, हमारा जीवन में जो एक्सपीरियंस है, जब भी हमारा जीवन में दुख आया, भय आया, कहीं डिप्रेशन आया, क्योंकि मनुष्य जीवन में आता रहता है, तभी उसका खोज किया और हमारा डेवलप हुआ। जब भी जीवन में कोई कंफर्ट मिला, पद प्रतिष्ठा मिला और सुख सुविधा मिला, हमने क्यों इधर आया भूल गया।
तो जब भी हमको दुख मिला, कहीं अनफेवरेबल सिचुएशन मिला, तभी हमारा डेवलप हुआ, हम भी आगे बढ़ने का खोज किया। अंतिम प्रश्न में मैं विदेश आपकी यात्राओं को भी जोड़ते हुए जब संन्यास की दृष्टि से कोई अपना जीवन ढालता है तो दूर बैठे हुए लोगों को लगता है इनका तो सिर्फ भगवान से ही मतलब है, तो सोचते हैं विदेश क्यों आ रहे, जो भारत देवभूमि है वगैरह। मुझे पता है इसका उत्तर, लेकिन आपका अपना अनुभव और क्या इसके बारे में? जो एक समय में हमारा जो सीनियर स्वामी जी लोग विदेश जाते थे, हमारा लंदन गया, अमेरिका गया, ऐसे ऐसे बोलते थे, हमको कुछ डिजायर भी होता था, जाने का मन करता था, मगर ऐसे चाहने से नहीं हो जाता है। इसके लिए बहुत विदेश जाना था, बहुत कुछ है। मगर हमारा वाणी से जहाँ जहाँ रहता था, लोग मुझे कुछ प्रश्न उत्तर करते थे, हमारा प्रश्न का उनको आंसर से कहीं ना कहीं उनको जचा रुचा, पसंद आया, सही लगा होगा, इसलिए मेरा साथ बिताने के लिए उनको बहुत अच्छा लगता होगा, तभी हमको खर्च दे करके बुलाते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हैं, सुनते हैं। नहीं, ये तो उनका पक्ष हो गया, आपका पक्ष क्या है? मतलब आपको, मेरा कोई भी कर्म होता है, मैं 9 चीज़ को देखता हूँ। जो मैं काम करूँगा उसमें मेरा योग्यता है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं, समय है कि नहीं, और जिसके लिए मैं काम करूँ, मेरा योग्यता तो पहले मेरा होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, समय होना चाहिए। जिसके लिए मैं कोई काम करूं उनके लिए वो हित होता है कि नहीं, ज़रूरत है कि नहीं, और उनको प्रसन्नता होता है कि नहीं। कोई भी काम हो, उनका दूसरा का हित हो, दूसरा का ज़रूरत हो, दूसरा को प्रसन्नता हो, अपना योग्यता हो, सामर्थ्य हो, समय हो। और कर्म करने का बाद उनसे कुछ आशा ना करे, क्योंकि चाहने वाला को कोई संसार में पसंद नहीं करेगा, और चाहने वाला थोड़ा पराधीन हो जाता है। कुछ फल आशा ना रखे और क्रियाजनित सुख ना ले, करने के बाद हम मज़ा लेंगे तो वो काम बार बार करने को इच्छा लगेगा, रेस्टलेसनेस रहेगा, और काम नहीं हो पाएगा तो डिप्रेशन में होगा। इसलिए क्रियाजनित सुख ना ले, फल आशा ना रखे, और कोई काम में प्राउडनेस अनुभव नहीं करे। जैसे मैं खाना बनाता हूँ तो बढ़िया खाना बन गया तो मेरा ही क्रेडिट नहीं, इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं हुआ, कलेक्टिव एफर्ट से। किसने गैस बनाया, किसने बर्तन बनाया, किसने सब्जी उगाया, सारे कलेक्टिव, किसने मुझे काम सिखाया, ये क्रेडिट सबको जाना चाहिए, कोई इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होता है। सारी बातें ऐसी हैं जो शुद्ध करने वाली मन को। बिल्कुल आपका धन्यवाद करते हो। मैंने आपका उच्चारण भी बहुत सुना, जो मंत्रोच्चारण। कोई एक मंत्र जो आपको लगे कि जगत कल्याण की दृष्टि से आपको स्वामी गुरु प्रियानंद जी को प्रिय है, तो वो थोड़ा सा। श्री गुरुभ्यो नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। और अब आज का विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार हम आपको ये याद दिला दें कि आप हमारे फेसबुक पेज पर मित्र बने, ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इवेंट्स के लिए हमें लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com। हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।